चलिए, जय हिंद। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 तक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर कितना 3। चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को पार्ट 7 तक वीडियो क्या कर चुके थे, कंप्लीट करवा चुके थे, जिसमें बताया गया था आयनिक बंधन क्या है, स्वसंयोजक बंधन क्या है तथा स्वसंयोजक बंधन के कितने प्रकार है। आज जो हम पढ़ाएंगे, आज बताने वाले हैं कि आयनिक बंधन स्वसंयोजक बंधन में क्या अंतर है तथा प्रकृति में धातु किस रूप में उपस्थिति रहती है। इसके बाद अगला जो पढ़ाएंगे मेरे भाई, खनिज और अयस्क क्या होता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि जिसमें हम लोग पढ़े थे आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन, तो उसी का आज हम लोगों को क्या करना है, अंतर बताना है। अंतर मतलब हुआ कि आपको इस आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन में क्या बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना। यानी कि यदि हम है, हमरे जैसा कोई और एक खड़ा कर दे, ये भी आदमी कहलाएगा, हम भी क्या कहलाएंगे, आदमी कहलाएंगे। आप कहेगा दोनों का अंतर बताओ। सबसे पहले तो लंबाई का अंतर दिखाएंगे, इसके बाद चेहरे का वसा का अंतर दिखाएंगे, इसके बाद गुण का अंतर दिखाई देगा, इसके बाद रंग का अंतर दिखाई देगा। दोनों में कभी भी क्योंकि एक जैसा तो मेल होने वाला नहीं है। इसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी चीज की अंतर। वो पहला अंतर क्या है, आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन में क्या स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। आपसे कोई पूछेगा बताओ आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन में क्या क्या अंतर है, तो मेरे भाई आप सबसे पहले लिखिएगा आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन में निम्नलिखित क्या है मेरे भाई, अंतर है। क्या है, निम्नलिखित क्या है मेरे भाई, अंतर है। आपको बस पहली बात लिख देना है कि आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद आपको पन्ना को, आप अपने कॉपी की पन्ना को कै पेजों में बांटिएगा, 2, आधा आधा। इसके बाद एक साइड लिखिएगा आयनिक बंधन, एक साइड लिखिएगा स्वसंयोजक बंधन। एक बात बताओ, आयनिक बंधन में हम आपको बता चुके थे, आयनिक बंधन में जो बनता है मेरे भाई, इसमें 2 अलग अलग जातियों का होना जरूरी है। जिस तरह से आदमी विवाह करता है तो उसमें एक मेल, दूसरा क्या रहता है, फीमेल। इसी तरह इसमें भी यदि धातु बंग और धातु का, तो इसमें भी पहला क्या होना चाहिए, पहला धातु, दूसरा अधातु। तब ये दोनों क्या करता है, संयोग करता है। तब मेरे भाई कोई पूछेगा बताओ तब क्या बनता है, तब मिल करके आयनिक बंधन का क्या करता है, निर्माण करता है। यही तो लिखे हैं, ये धातु एवं अधातु के संयोग से मिलकर क्या किए होते हैं, बने होते हैं। कौन सा बंधन कोई पूछेगा, आयनिक बंधन। इसके बाद आपको पता होगा, जब हमने स्वसंयोजक बंधन आपको बता रहे थे तो आपको बताए थे ये 2 अधातुओं के संयोग से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी कि कभी भी ये बनेगा तो इसमें कै धातुओं का होना चाहिए, दोनों एक के कैटेगरी का होना चाहिए। यदि पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला। इसी तरह इसमें दोनों कोई पूछेगा स्वसंयोजक बंधन में बताओ कै धातु मिलकर के संयोग करके मिलकर बने होते हैं, तो ये 2 धातुओं के संयोग से मिलकर बने होते हैं। ये तो पहला अंतर हम लोग लिख दिए। इसके बाद कोई दूसरा पूछेगा, एक बात बताओ आयनिक बंधन का दूसरा अंतर बताओ। तो मेरे भाई आपको बताए थे, इसमें यौगिक के बनने में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना लेता है। वही हम लिखे हैं कि यौगिक के बनने में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हो गया, स्थानांतरण। कौन बंधन में, आयनिक बंधन में। कितना अंतर, दूसरा अंतर। यदि आपको कोई पूछेगा दूसरा बताओ स्वसंयोजक बंधन में, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, आयनिक बंधन में स्थानांतरण हुआ। तो इसके बाद कोई पूछेगा यौगिक स्वसंयोजक बंधन का
दूसरा अंतर बताओ। हमने आपको बताया था कि यौगिक के बनने में, यदि यौगिक को बनना है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी। यौगिक कब बनता है, जिसका आपको सूत्र निकल के आ जाए, जिसका आपको सूत्र दिखाई दे दे, वो क्या है, यौगिक। जैसे CO2 कोई पूछेगा क्या है, एक यौगिक है। तो यौगिक बनने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या करना पड़ता है, साझेदारी। हमने बताया था आपको सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की दोस्ती होता है। आओ मेरे दोस्त, आओ अपना मिल करके एक साझेदारी करके क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ये कौन बंधन में कहा था, स्वसंयोजक बंधन की दूसरा अंतर में। तो बताइए पहला अंतर क्या हो गया, धातु भंग और धातु के संयोग से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, इसमें से पहला अंतर कोई पूछेगा बताओ, ये दो धातुओं के संयोग से मिलकर बने। अंतर कोई पूछेगा मेरे भाई बताओ क्या होता है, तो ये जल में क्या होता है, विलय होता है। विलय मतलब इलेक्ट्रॉन का यदि स्थानांतरण करेगा आयनिक बंधन, तो ये जल में आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे ही जल में घुलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा, तब ये वो जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो तीसरा अंतर लिखे, ये जल में क्या होता है, विलय होता है। इसके बाद स्वसंयोजक बंधन के तरफ कोई पूछेगा बताओ, जस्ट इसका उल्टा, यह इलेक्ट्रॉन की क्या करके बनता है, यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बनता है। जैसे ही साझेदारी किया मतलब समझ जाओ ये जल में अविलय होगा, क्योंकि साझेदारी मतलब होता है तुम कभी भी जल में घुल नहीं सकता। तो बताओ जल में अविलय, कतनइयों मुंडी गोतार करके स्वसंयोजक बंधन को जल में घुसा देंगे, फिर मुंडी उठा के हम स्वसंयोजक बंधने हैं। काहे, क्योंकि ये जल में कभी घुलता नहीं है, इसीलिए ये जल में क्या होता है, अविलय होता है। इसके बाद चौथा यदि कोई पूछेगा बताओ ये क्या होता है, चौथा अंतर आप याद रखना, ये क्या होता है, कठोर दिल वाला होता है। कठोर होता है, कठोर मतलब होता है मजबूत, यानी कि मजबूत दिल वाला होता है। जैसे लड़का सब कौन दिल वाला है, कठोर। इसका दिल बहुत क्या होते हैं, कठोर होते हैं, किसी के प्रति दया भावना नहीं रहता। तो ये वो आयनिक बंधन लड़का सब की तरह क्या होता है, कठोर। इसके बाद यह कोई पूछेगा बताओ मुलायम होता है। आप लोग को पता होगा मुलायम दिल किसका है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यह क्या होता है, मुलायम होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, हार्ड होता है। तो बताइए यह क्या होता है, मुलायम होता है। चलिए, जब आपको आयनिक बंधन और स्वसंयोजक बंधन समझ में आ गया तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही स्क्रीनशॉट आप लिए तो आप आइए, हम लोग सीखते हैं प्रकृति में धातु किस किस रूप में उपस्थिति रहता है, प्रेजेंट रहता है। जिस तरह से स्कूल में आप लोग प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरह धातु में भी क्या रहता है, प्रकृति के रूप में क्या रहता है, उपस्थिति रहता है। आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई, प्रकृति में धातु की उपस्थिति, यानी कि प्रकृति में कितने रूप से धातु की उपस्थिति हो सकता है। आपको यदि कोई पूछे बताओ प्रकृति में धातु की उपस्थिति कितना होता है, तो आप याद रखिएगा प्रकृति में जो धातु की उपस्थिति होता है वो दो तरीके से होता है। कोई पूछेगा बताओ अवस्था, क्या अवस्था मेरे भाई, अवस्था। यही तो लिखे है, प्रकृति में धातु की मुख्यतः दो अवस्था पाया जाता है जो निम्नलिखित है। जैसे हम लोग का कोई पूछेगा बताओ अवस्था कै गो है, हम लोग का 3 अवस्था हो सकता है। एक बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। इसी तरह कोई पूछेगा क्या धातु का भी अवस्था होता है, मेरे भाई अब याद रखना प्रकृति में जो धातु की भी अवस्था होता है। कोई पूछेगा बताओ कितने तरीके से अवस्था हो सकता है, वो 2 तरीके से। लेकिन हम लोग की अवस्था कोई पूछेगा बताओ 3 अवस्था में आदमी क्या हो जाता है, सिमट जाता है। यानी कि 60 साल का जिंदगी है, 20 बचपन बिता लो, 20 जवानी वाला मजा ले लो, उसके बाद 20 अपना बुढ़ापा वाला गंदगी वाला जमाना ले लो, इसके बाद जीवन क्या हो गया, खत्म। इसी तरह इसमें भी कोई पूछेगा बताओ अवस्था कितना होता है, आप याद रखिएगा इसमें अवस्था कोई पूछेगा, ये भी अवस्था कितने कैटेगरी से होता है, 2। हम लोगों से एक अवस्था कम होता है, किसका, प्रकृति में धातु की। कोई पूछेगा बताओ पहला अवस्था कौन सा, आप याद रखिएगा
पहला अवस्था होता है मुक्त अवस्था। इसके बाद कोई आपसे पूछे मेरे भाई बताओ प्रकृति में धातु की दूसरी अवस्था क्या है, आप याद रखिएगा प्रकृति में दूसरी धातु की अवस्था जो है वो है संयुक्त अवस्था। यदि आपसे कोई पूछे बताओ तो आप प्रकृति में धातु की अवस्था कितना, दो, एक मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। आपका मन में सवाल चलता होगा मुक्त अवस्था क्या है, संयुक्त अवस्था क्या है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था क्या होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई मुक्त अवस्था क्या होता है। एक मुक्त होता है अपनी दूसरे को क्या करना, मुक्त करना, लेकिन इस मुक्त के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज जो मुक्ति करना है वो धातु की मुक्ति करना है। किसकी मुक्ति करना है, धातु का मुक्ति करना है। लेकिन कोई पूछेगा मुक्त अवस्था बताओ क्या होता है, आप याद रखिएगा जो प्रकृति में बिल्कुल क्या रहता है, अकेले। ये कहता है हम बिल्कुल क्या है, अकेले रहते हैं, हम किसी से अभिक्रिया करने वाले नहीं है। कौन अवस्था कहता है मेरे भाई, ये कहता है मुक्त अवस्था। क्या कहता है, हम अकेले हैं, एकदम सिंगल, हम किसी से अभिक्रिया उभिक्रिया करने वाले नहीं है। मेन बात यह कि ये किसी से अभिक्रिया करके यौगिक के रूप में नहीं होता है, यानी कि ये यौगिक के रूप में कभी भी सूत्र का निर्माण नहीं करता। ये इतना हरामी होता है कौन अवस्था, मुक्त अवस्था। और इसमें सबसे कम क्रियाशील, यानी कि जितने भी कम क्रियाशील वाला धातु है, जो संबंध धत्ता एकदम कहे उधर जा रहा उधर करते हैं, ये सब धातु भाग लेता है कौन अवस्था में, मुक्त अवस्था में। कहेगा आज पढ़ लिए, आज तो नहीं पढ़े ना, कल से खूब पढ़ेंगे, कौन अवस्था में कहता है, मुक्त अवस्था में। यानी कि बिल्कुल जिसको हम लोग गांव भाषा में कहते हैं आलसी आदमी, आलसी वाला जितना भी धातु है वो कौन अवस्था में भाग लेगा, वो लेगा भाग मुक्त अवस्था में। आपको पता होना चाहिए सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व आपसे कोई पूछेगा बताओ एग्जाम्पल में सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व, आपको पता होगा वो होता है किसका, एयू। एयू कोई पूछेगा बताओ ये यू किसका होता है मेरे भाई, ये यू होता है सोना का। यानी कि सोना कोई पूछेगा बताओ क्या है, सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व है, यानी कि अस्कतय्या तत्व। कौन तत्व, अस्कतय्या तत्व जिसको बोलते हैं, वो कौन अवस्था में, मुक्त अवस्था में। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ सोना के बाद कौन आता है, सोना के बाद बाबू आता है हम लोग का, लेकिन वहां नहीं, सोना के बाद बाबू नहीं, यहाँ कौन आता है कोई पूछेगा, एजी। एजी कोई पूछेगा बताओ एजी मतलब क्या होता है, एजी हुआ जैसे चांदी। इसके बाद सबसे जो इंपोर्टेंट अस्कतय्या आता है, यानी कि जिसका कोई वर्णन नहीं, वो कोई पूछेगा बताओ अस्कतय्या कौन, वो आता है प्लेटेनियम। आपको पता होना चाहिए, इस सोना के बारे में तो जानकारी पता है वे क्या, सोना के बाद बाबू नहीं, चांदियों के बारे में आपको पता बिल्कुल है। लेकिन कोई पूछेगा बताओ प्लेटिनियम क्या है, हम पहली बार नाम सुन रहे हैं कि प्लेटिनियम क्या है। आपको पता होना चाहिए ये प्लेटिनियम की शुरुआत कहां से हुआ था, ये हुआ था दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका से कहां तक गया था, यूरोप तक गया था। कहां तक गया था मेरे भाई, यूरोप तक गया था। तथा और कोई पूछेगा बताओ इस प्लेटिनियम क्या अकेले रहता है, ये अस्कतय्या में कुछ ना कुछ क्या रहता है, मिला हुआ रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ का क्या होता है, मिक्सचर रहता है। किसका, अन्य धातु भी इस प्लेटिनियम में क्या रहता है, मिला हुआ रहता है, जिसके कारण इसका ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। भारी बोले तो वजनदार होता है कौन, प्लेटिनियम। पत्थर के आकार की तरह होता है कौन मेरे भाई, प्लेटिनियम। इसके बाद अब कोई पूछेगा जब भारी होता है ये क्या हो गया, भारी हो गया। जैसे ही भारी हुआ इसके पत्थर को तब हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं। पत्थर को पीट के, अच्छा पीट के तथा
खींचे जा सकते हैं। इसे पीटे या तो कोई पूछेगा बताओ क्या किया जा सकता है, खींचे जा सकते हैं। जिस तरह से सोनार सब मेरे भाई क्या खींचता है, सोना को एकदम गर्म किया, उसके बाद मशीन रहता है लोग का चक्की घुमाने वाला, जैसे ही इसमें डाला बस तार की तरह घिसते जाता है, तब कोई आभूषण का क्या करता है, तैयार करता है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लेटिनियम, कोई पूछेगा बताओ कै गुना कम, सोना से भी 30 गुना कम पाया जाता है मेरे भाई, कौन चीज, प्लेटिनियम। कोई पूछेगा कै गुना कम, सोना से भी 30 गुना कम पाया जाता है, कौन चीज, प्लेटिनियम। कहाँ पर, कहाँ पर, जहां पर इसका उद्योग है वहां पर सोना से 30 गुना कम पाया जाता है। क्या क्या मेरे भाई, प्लेटिनियम। आपको पता होगा 1 ग्राम प्लेटिनियम का दाम यदि कोई पूछेगा बताओ कितना है, आप याद रखना 1 ग्राम जो प्लेटिनियम का दाम है, यानी कि प्लेटिनियम की बात करें तो कोई पूछेगा बताओ कितना, आप याद रखिएगा 1 ग्राम प्लेटिनियम का दाम है। कोई पूछेगा बताओ 1 ग्राम हमको प्लेटिनियम लेना है कितना रुपया लगेगा, आपको बता दे 1 ग्राम प्लेटिनियम का दाम होता है 2587, यानी कि 2587, क्योंकि सोना से 30 गुना क्या पाया जाता है, प्लेटिनियम कम पाया जाता है। जिसके ग्राम 1 ग्राम प्लेटिनियम का दाम कितना होता है, 2587। एक बात बताए, आप बोलिएगा हमको 8 ग्राम लेना है, जब 8 ग्राम ले दिएगा तो 1 ग्राम का दाम हुआ कितना, 2587। अच्छा, उसी को 8 से क्या कर दीजिए, गुना। जब आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20,696। तो कोई पूछेगा बताओ सोना से कै गुना कम पाया जाता है प्लेटिनियम, 5। ये क्या होते हैं, भारी होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ अन्य धातुओं का भी क्या होता है, मिलावट होता है। इससे भी पत्थर पीटे या तो खींचे जा सकते हैं। ये सोना से कै गुना कम, 30 गुना कम पाया जाता है, कौन चीज, प्लेटिनियम। 1 ग्राम प्लेटिनियम का दाम कोई पूछेगा 2587, 8 ग्राम 20,696। सोना से भी थोड़ा क्या है मेरे भाई, महंगा है, कौन की, प्लेटिनियम। जब आपको मुक्त अवस्था समझ में आ गया तो आइए अब हम लोग समझते हैं संयुक्त अवस्था क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई कौन अवस्था, संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था कहता है अब तो हम बाबू अकेले रहने वाले नहीं है, अब हमको कोई ना कोई एक तत्व के अलावा कोई दूसरा तत्व चाहिए। बोला कोई दिक्कत नहीं, संयुक्त अवस्था कहता हम भी तो तुमको यही कह रहे हैं, जब जब धातु जब अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक के रूप में रहते हैं और इसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व क्या रहता है, मौजूद रहता है। जब एक तत्व नहीं, कोई एक से अधिक अन्य तत्व आ करके यौगिक के रूप में अभिक्रिया करके यौगिक बना ले, समझ जाना वो कहता हम अब मुक्त अवस्था में नहीं हुआ, मेरा मुक्ति नहीं हुआ। जैसे गांव सब में सुनते होंगे जो लोग जहर खा के खाते हैं, मरते हैं, फांसी लटक के मरते हैं, उसका मुक्ति नहीं होता, यही सब रात पे आता है, सुनते होंगे। लेकिन ऐसी कोई भावना है, हम लोग की क्या है, भावना। उसी तरह ये जब कहता हम मुक्ति नहीं हुए, मतलब हम कौन अवस्था में हुए, संयुक्त अवस्था में। और इसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला, जितना भी अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है, सारा का सारा बड़का खचरा सब तत्व है, जितना खचरा तत्व है सब बोला आ जाओ, जितना चरर फरर करने वाला तत्व है बोला आ जाओ संयुक्त अवस्था हमरे पास। तुम लोग के लिए कोई मुक्त अवस्था जगह देने वाला नहीं है, तुमको जगह देंगे। हाँ बोला ऐसा बात है, बोला हाँ रे ऐसने बात है। तब बोला बताइए तो कौन कौन किसको किसको रखिएगा, सबसे अधिक। कोई पूछेगा बताओ अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा कौन चीज, लोहा। या फिर किसका होता है मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा लोहा क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसके बाद दूसरा कोई पूछेगा बताओ कौन चीज, उसके बाद होता है कैल्शियम। ये लोहा जंग लगते हैं तो क्या करके, अभिक्रिया ही करके ना मेरे भाई, कितना जल्दी जंग लग जाता है लोहों में। तो ये लोहा, कैल्शियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताइए एग्जाम्पल, इसके बाद होता है सोडियम। ये सोडियम तो औरों पर का खचरा है, ये तो थोड़ा मोड़ा, ये दोनों हुआ खचरा कम, लेकिन सबसे मेन खचरा
बहुत ज्यादा है। कौन? सोडियम। कोई पूछेगा कैसे बड़ा खचरा है? इतना बड़ा खचरा है कि जिसका वर्णन नहीं। कैसे? यदि आप उसको हाथ पे रखिएगा सोडियम को तो धड़ास जैसा 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। सबसे ज्यादा क्रियाशील वो खचरा जो करता है वो करता है पानी में। यदि उसको पानी में फेंक दिया सोडियम को, पानी पूरा ब्लास्ट। और इसीलिए कहा जाता है सोडियम को किसमें डुबा के रखो? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखो। काहे केरोसिन तेल में डुबा के रखो? क्योंकि सोडियम केरोसिन के साथ अभिक्रिया करता नहीं है। जब वो अभिक्रिया करवे नहीं करेगा तो ब्लास्ट होगा ही नहीं। होगा? नहीं होगा। इसी तरह आपको कोई पूछेगा, एक बात बताओ, जैविक नॉर्मल खेती के लिए हम लोगों को कई चीजों का प्रयोग होता है? आप याद रखिएगा, नॉर्मल यानी कि साधारण खेती कोई भी मनुष्य करे। क्या करे मेरे भाई? यदि कोई भी मनुष्य साधारण खेती करता है, कोई पूछेगा बताओ कई चीजों का जरूरत पड़ता है उसको, आप याद रखिएगा साधारण खेती के लिए 3 चीजों का जरूरत पड़ता है, जिसमें पहला है नाइट्रोजन, इसके बाद कोई पूछेगा बताओ फास्फोरस, इसके बाद कोई पूछेगा पोटेशियम। आपको कोई पूछेगा बताओ ये नाइट्रोजन किस रूप में दिखाई देता है? हमको कैसे नॉर्मल साधारण खेती करना है तो कई चीज चाहिए? 3 चीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कोई पूछेगा बताओ कौन चीज? पोटेशियम। ये कोई पूछेगा नाइट्रोजन का उपयोग बताइए, हम लोग इसी का नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। किस रूप में मेरे भाई? यूरिया के रूप में। आप यदि किसान के बेटे हैं तो जरूर नाम सुनेंगे। हम लोग यदि साधारण फैमिली से हैं तो हम लोग क्या सुनते हैं? यूरिया का तो कम हर दिन पड़ता है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया? यूरिया। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ फास्फोरस क्या है? आपको पता होगा फास्फोरस का उपयोग किया जाता है किसमें? डीएपी में। इसके बाद कोई पूछेगा खेतों में देने वाला तीसरा बताओ, तीसरा होता है पोटेशियम। पोटेशियम कोई पूछेगा बताओ किसके लिए उपयोग करते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग, ये क्या है? पोटास है। कोई पूछेगा बताओ यूरिया में कितना % नाइट्रोजन? आप याद रखिएगा 4। डीएपी में कोई पूछेगा बताओ कितना? 2। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ पोटास की कितना मात्रा दिया जाता है? 1। ये हुआ साधारण खेती के लिए हम लोगों को कई चीज चाहिए मेरे भाई? 3 चीज। क्या किया? नाइट्रोजन मतलब कौन चीज? यूरिया। इसके बाद कोई पूछेगा डीएपी। डीएपी किसके रूप में? कोई पूछेगा बताओ डीएपी का कितना %? 2। इसके बाद पोटास का कितना %? 1। इतना होना चाहिए साधारण खेती के लिए। जब आपको इतना समझ में आ गया, आइए अब हम लोग समझते हैं बड़ी फिर आसानी तरीका से खनिज क्या है, अयस्क क्या है। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई मिनरल्स। मिनरल्स मतलब कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, वो पढ़ना अब हम लोग को खनिज। यदि कोई आपसे पूछेगा बताओ खनिज क्या होता है तो आप याद रखिएगा खनिज। खनिज मतलब क्या होता है मेरे भाई? थोड़ा आप अच्छा से इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है खनिज और अयस्क का। यहाँ तक कि नहीं कंपटीशन लेवल में भी जाइएगा तो खनिज अयस्क पढ़ना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा खनिज बोला उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जो धरती, किससे मेरे भाई? धरती से मिलने वाले जो भी पदार्थ है वो क्या है? खनिज है। क्या है? धरती से जो भी मिलने वाले पदार्थ है वो क्या है? खनिज है। तथा धरती से मिलने के साथ साथ हमारे लिए क्या हो? उपयोगी हो, बल्कि हानिकारक नहीं हो। क्या हो? धरती से आसानी से मिलने वाले जो भी पदार्थ है उसे क्या बोलेंगे? खनिज है। तथा जो हमारे लिए क्या हो? उपयोगी हो, जिससे धातु आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कोई पूछेगा बताओ एग्जाम्पल में, अच्छा तो डिफिनेशन भी हम क्या लिखे? पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला वैसा पदार्थ जिसमें किसी न किसी धातु की मात्रा हो तथा वह मानव के लिए उपयोगी हो, उसे ही क्या कहते हैं? खनिज। जैसे आपको कोई पूछेगा बताओ धरती से आसानी से प्राप्त होने वाला जो हमारे लिए उपयोगी है, जो धातु आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, सबसे पहला है वो है लोहा। Fe किसको बोलते हैं मेरे भाई?
लोहा को। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ खनिज में कौन आता है, एल्युमिनियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ कौन आता है, वो आता है कॉपर। उसके बाद कोई पूछेगा बताओ कौन आता है, वो आता है कैल्शियम। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ कौन आता है मेरे भाई, आप याद रखिएगा, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। अच्छा, इतना कोई पूछेगा क्या है, खनिज है जो धरती से आसानी से मिल जाएगा तथा हमारे लिए क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। अब कोई पूछेगा आप बताइए, आप तो खनिज समझा दिए। इसके बाद कोई पूछेगा बताओ खनिज के बाद और क्या है। आपको कोई भी पूछे मेरे भाई बताओ अयस्क क्या होता है, आप याद रखिएगा। सॉरी मेरे भाई ये छूट गया, आपको याद रखिएगा। कोई पूछेगा अयस्क क्या होता है, अयस्क आप खनिजे से चुना जाता है क्या, अयस्क क्या बोले, खनिज से ही चुना जाता है कोई चीज मेरे भाई, अयस्क। अयस्क कोई पूछेगा बताओ अयस्क किसे कहते हैं, आप सभी तो खनिज है, लेकिन इसी खनिज में से जो जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो आएगा किसमें, अयस्क में। जैसे आपको हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे दूगो, बताओ जैसे सोना और तांबा, क्या मेरे भाई आपको जैसे दे दिए एग्जाम्पल सोना और बताओ तांबा। एक बात बताओ, कोई पूछेगा बताओ तांबा क्या है, तांबा बिल्कुल सस्ता वाला चीज है। तो ये क्या है, खनिज तांबा है, सोना भी खनिज है, लेकिन हम क्या बोले, अयस्क उसे बोलते हैं जो क्या हो बढ़िया क्वालिटी वाला हो तथा क्या दे, ज्यादा दाम दे बल्कि घाटा न लगाए, उसे हम क्या बोले, अयस्क। जैसे तांबा अयस्क नहीं है, ये क्या है, खनिज है। लेकिन कोई पूछेगा बताओ सोना कतनइयो बार धो दे कुछ कर दे तो ये सोना क्या रहेगा, कीमती का कीमती। ये कोई पूछेगा बताओ ये क्या हुआ, अयस्क, लेकिन ये अयस्क नहीं हुआ। तो आप यदि आप अयस्क समझ गए, यदि नहीं समझे तो अभी पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग या तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई पूछेगा बताओ तुम अभी खनिज है कि अयस्क, आप बोलिएगा हम तो अभी पढ़ रहे, मतलब हम क्या हुए, खनिज। जैसे हमको नौकरी मिल जाएगा आप खनिज नहीं रहिएगा, आप किसमें आ जाइएगा, अयस्क में आइएगा कि नहीं। तो लेकिन इसी के साथ नोट में लिखना पड़ता है। वो मेरे भाई कहता है सभी खनिज क्या हो सकते हैं, अयस्क हो, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क के खनिज नहीं होते हैं। तो नोट में लिख दीजिएगा इस बात। आप लोग कहाँ लिख दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग लिखिएगा नोट में, आप लोग कहाँ लिखेगा नीचे, लेकिन मेरी वहां जगह के अभाव के कारण हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, सभी खनिज अयस्क होते हैं। क्या लिखेगा, सभी खनिज, अच्छा यहाँ लिख देते हैं मेरे भाई, सभी खनिज क्या होते हैं, नोट में लिखेगा, रिमार्क में लिखिएगा कि सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, किंतु क्या मेरे भाई, किंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते। इतना बात आपको क्या रखना है, याद रखना। तो अब नोट, जब आप इतना समझ गए तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले ले। जब आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो आज का क्लास यही रोका जाता है, फिर हम बहुत जल्द लाएंगे आपके लिए पार्ट 9 की वीडियो में बताया जाएगा अयस्क के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि पार्ट 8 का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक
पहुंच पाए। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 9 की वीडियो में।